हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पीएससी संकल्प पे। आज हम लोग यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि भाई क्या है शॉर्ट ट्रिक ट्राइंगल को फाइंड करने का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपके सामने यहाँ पर दो आकृति दी गई है, पहला एक त्रिभुज है और दूसरा एक वर्ग है, राइट। इन दोनों के अंदर हमें निकालना है कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है। आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन दी गिवन फिगर्स। अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो इस ट्राइंगल में ये एक सिंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, जो कि आप देख पा रहे हो कि ये है, ठीक है। और इसी प्रकार से ये जो दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा वो ये होगा, ठीक है। और इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो एक बड़ा ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। तो ये है क्या तरीका, ये या तो आप एक बेसिक से करिए, दूसरा शॉर्ट वे ये है कि ये जो 1 आपने लिखा और ये जो 2 लिखा है, इन दोनों डिजिट्स को, इन दोनों नंबर्स को जब हम ऐड कर देते हैं तो जो 3 आता है ये हो जाते हैं हमारे इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ऐसे ही अगर इस प्रकार से कुछ आकृति आपको दिखाई दे रही है, आकृति आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है, ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे हो कि ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में जो लाइन है गाइस, वो है वर्टिकल लाइन, ठीक है। कैसी लाइन है? वर्टिकल लाइन है, खड़ी क्षैतिज रेखा है। तो यहाँ क्या करेंगे, 1 2 और 3 इन नंबर्स को हमने मेंशन किया। ये 3 ट्राइंगल है इंडिविजुअली। अगर हमें कुल ट्राइंगल, कुल त्रिभुजों की संख्या निकालना है तो 1 2 और ये जो 3 नंबर है, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 6। मतलब इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या 6 हो जाती है। क्लियर है? इतना सभी को समझ में आ गया। अब इस प्रकार के भी कई बार फिगर देखने को मिलेंगे, मतलब एक वर्ग के अंदर कुछ ऐसी लाइन कर दी जिसकी वजह से यहाँ ट्राइंगल बन रहे हैं। तो ऐसे वर्ग में जब ट्राइंगल निकालना हो तो आपको क्या करना है, नंबरिंग कर देना है। ये इंडिविजुअल 1 ट्राइंगल हो जाता है, ये दूसरा त्रिभुज हो जाता है, ये तीसरा, और ये हो जाता है चौथा, ठीक है। लेकिन जब बात आती है इसमें कुल त्रिभुज की, ठीक है, कुल ट्राइंगल की, टोटल ट्राइंगल्स की, तो टोटल ट्राइंगल्स जो बनते हैं वो बनेंगे यहाँ पर क्या, आपको ये ध्यान रखना है, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको आप जस्ट डबल कर दीजिए। 4 है तो टोटल यहाँ पे कितने बनेंगे, 8। क्लियर हो गया? कितने ट्राइंगल्स बनेंगे, 8 ट्राइंगल्स बनेंगे। मुझे लगता है यहाँ तक चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से ये देखेंगे कि ट्राइंगल में अगर वर्टिकल लाइन है तो क्या शॉर्ट ट्रिक यूज़ करना है, और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो क्या ट्रिक यूज़ करना है। इन दोनों ही बातों पे आप चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर अब आप देख रहे हो इस आकृति में पूरी की पूरी जो भी लाइनें हैं वो कैसी है गाइस, वर्टिकल लाइंस है। कैसी लाइन है, वर्टिकल लाइंस। तो इसमें मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कैसे करना है। यहाँ तो सिंगल ट्राइंगल बनेगा, सिर्फ एक। यहाँ पे आपने नंबरिंग कर देना है 1 और 2, दोनों को जोड़ देना है तो 3 ट्राइंगल हो जाएंगे। यहाँ 1 2 3, जब हम तीनों को जोड़ते हैं तो 3 और 2 6 और 1, 3 और 2 5 और 1 6, ठीक है। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 1 2 3 और 4। जब हम इन नंबर्स को जोड़ते हैं तो 4 और 1 5 और 3 और 2 5, टोटल कितने ट्राइंगल बनेंगे, 10। क्लियर है? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया कि वर्टिकल लाइन रहेगी, नंबरिंग करना है, उन सारे नंबर को उठा के जोड़ देना है, वही हमारा कुल त्रिभुजों की संख्या निकल के आ जाएगी, ठीक है। ये हमने बात कर ली वर्टिकल लाइन पे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर जो त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर जो लाइन है, कैसी गई है लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन है। जब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन की बात होगी तो इसका जो तरीका है सॉल्व करने का वो कुछ और होगा। देखिएगा क्या होगा। जब हम बात करेंगे इस हॉरिजॉन्टल फिगर में, मतलब इस हॉरिजॉन्टल लाइन में, इस पहले फिगर में, तो गाइज ये एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज ये है, दूसरा जो त्रिभुज है वो ये हो जाएगा, ठीक है, तीसरा जो त्रिभुज है पूरा वो ये हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस त्रिभुज में जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक ये थी, दूसरी ये,
तीसरी है, जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उतने ही नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनते हैं। ठीक है, यहाँ 3 लाइन थी, सो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 3 ही रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर हम सेकेंड फिगर में बात करें तो जो रेखाएं हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन जो हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। सो कुल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। क्लियर है सभी को? ये चीज समझ में आ गई। अभी हमने वर्टिकल लाइन की बात करी और एक बात कर ली हॉरिजॉन्टल लाइन की। ठीक है, इंडिविजुअली दोनों का डिस्कशन हो गया। अब हम ये देखने वाले हैं कि अगर दोनों ही ऐड होके एक ही फिगर में आ जाए, दोनों लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, दोनों लाइन एक ही फिगर में, एक ही ट्राइंगल के अंदर अगर मिक्स होके आ जाए तो उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। ये है ट्राइंगल जिसमें दोनों ही लाइन ऐड हो चुकी है। हम अभी पहले फिगर की बात करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। इस फिगर में क्वेश्चन के आंसर निकालने के लिए जो ट्राइंगल्स हैं वो कितने हैं, वो निकालने के लिए क्या करना है पहले ये समझना। हम पहले इस आकृति को देखेंगे। ठीक है, इस आकृति में ये जो त्रिभुज हैं, 1 है, 2 है और 3 है। कितने हुए? 3 ये त्रिभुज हैं तो ये कितने हुए? टोटल 6 हो गए। ठीक है, यही पढ़ा था हमने अभी। और अब हम सेकेंड में इसको देखेंगे। इसमें क्या करना है? 1 है, 2 है और ये 3 है। इसमें भी कितने बन रहे हैं? 6। और इस पूरी आकृति में, बड़ी आकृति में अगर देखें तो यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, कितने त्रिभुज बन रहे हैं? यहाँ पर भी 6 बन रहे हैं। तो 6 और 6 12 और 6 18। मतलब इस आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या हो जाती है वो कितनी हो जाती है? 18। या तो आप इंडिविजुअली ऐसे करिए या फिर 6 × 3 कर दीजिए तो 6 × 3 18 भी हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मुझे बताना है इस वीडियो के नीचे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर वीडियो के नीचे करेंगे जो मैं फिगर बनाने जा रही हूं। ठीक है, इस फिगर में कितने ट्राइंगल बनेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे वीडियो के नीचे देंगे। इसको मैं आपको यहां पर बताऊंगी, ध्यान से समझना। यहां पे कितना है? 1 2 3 है, 4 और 5। ठीक है, ये 5 हैं, पूरे 5 लाइन है ऐसी खड़ी। तो आपको क्या करना होता है? हमने पढ़ा है 1 + 2 + 3 + 4 + 5। जब हम सब वैल्यूज को ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है? 3 और 2 5 और 5 10 और टोटल हो जाते हैं 15। ठीक है, तो 15 यहां बन रहे हैं। ये आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक ये लाइन आड़ी है, एक ये है, 1 2 3 4 और 5। मतलब जितनी आड़ी लाइन है उतने टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर दो इस 15 को। तो 15 × 3 तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 है, तो आप 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 75 हो जाता है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। मतलब इसमें कुल कितने जो हैं त्रिभुज बन रहे हैं वो है 75। ठीक है, मैं वापस से एक बार आप लोगों को एक बार और समझाती हूँ सो दैट और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो। क्या करना है? यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, जो लाइन है, कैसी खड़ी रेखा जो है, उन खड़ी रेखा में 1 2 3 नंबरिंग कर लिए, इनको ऐड कर लिए, 3 2 5 और 1 6 कर लिए। अब जितनी आड़ी लाइन है उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। 1 2 3 आड़ी लाइन है, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 आ जाता है, खत्म, सिंपल। वैसे यहां पर भी करना है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 क्या है? आपकी पार्टीशन है ना, इनको हम जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 5 10 और 15 हो जाते हैं। और 15 से हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? जितनी आड़ी लाइन है, 1 2 3 4 5, 5 से 15 का गुणा कर दो तो आ जाता है 75। ये है हमारे आज की ट्रिक। क्लियर है? आई होप आप सभी को चीज़ें समझ में आई होगी और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे
वीडियो के नीचे देंगे फटाफट से। ये इस वीडियो के नीचे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप सभी को रेगुलर मेरी क्लास में आना है। जो क्लास का टाइमिंग है मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी पीएससी संकल्प यूट्यूब चैनल्स पे, आप इसी चैनल पे मुझे देखेंगे सुबह 10:30 बजे। तो आप रेगुलर रीजनिंग इसी तरह के ट्रिक्स जानने के लिए डेली सेशन में जुड़े रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।